के दरमियान मुकाबला जारी था, जहां पर इंडिया और वेस्ट इंडीज के जो लेजेंड्स हैं वो आमने सामने थे। वो बड़ी कमाल किस्म की जीत जो है ये लेजेंड्स से हासिल की है। 14 ओवर में उन्होंने टारगेट को चेस करना था, उससे पहले ही चेस चले गए। बिनी ने बड़ी कमाल किस्म की शॉट्स मारे और इरफान पठान के जो भाई हैं यूसुफ पठान एंड में आकर उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का साथ निभाया और बड़ी आसानी से चेस करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। अब आप जीत भी गए हो, आप बॉलिंग में भी जीत गए हो, आपने फेंटा लगाया, फेंटा समझते हैं ना, आपने उनके वक्कियों पे मुक्का मारा। कल तक मैं इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड से बाहर करके बैठा हुआ था और ये कह रहा था शेखर धवन को कि आप पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल नहीं खेलने का कह रहे, पहले मैच तो जीतो, सेमीफाइनल में तो पहुंचो, ये मैं बोल रहा था। पकड़ के आज एक मैच जीते, सिर्फ पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर एक मैच जीते और उस मैच को जीतने के बाद सेमीफाइनल में आ गए। अब ये हो गया है, मुझे तो लग रहा था कि ये नहीं होगा लेकिन ये हो गया है। इंडिया चैंपियंस वो WCL के सेमीफाइनल में आ गए हैं, डिफेंडिंग चैंपियन थे। इस दफा भी वो जिसे कहते हैं एकदम रॉक बॉटम हिट करके ऊपर आ गए। अब पता नहीं कैसे हुआ मेरी तो हंसी नहीं रुक रही क्योंकि मुझे लग रहा था ये तो बाहर हो जाएंगे। वो बेसिकली वो मैच जीतने की वजह से, और मैच उन्होंने जीता है रन रेट की बेस के ऊपर। अब सवाल ये है क्या दोबारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल होगा या नहीं, क्योंकि लेजेंड्स जो है वो ये पहले ही कह चुके हैं, मतलब जो उनकी इंतजामिया है कि अगर ये सेमीफाइनल में आमने सामने आए तो हम इसको स्वैप कर देंगे। लेकिन तब सिचुएशन ये थी कि ना एशिया कप का शेड्यूल आया था, ना एशिया कप की कुछ चीजें सामने आई, तो बीसीसीआई भी ऐसा लग रहा था कि वो लेजेंड्स पे रखकर खेल रहा है। लेकिन अब लेजेंड्स ने जब उनको थोड़ा बहुत जो है वो सामने लेकर आए कि भाई हम तो चलो नहीं खेल रहे, बीसीसीआई ने कहा हम खेल रहे हैं, अब दोबारा गेम लेजेंड्स के ऊपर आ चुकी है। क्या है भाई ये? देखिए आज तो बड़ा ही कमाल किस्म का तकरीबन अनहोनी जैसा चेस था। 145 बनाना था, पोलार्ड की हीरोइक बैटिंग थी, पीयूष चावला की 3 विकेटें थी, लेकिन उसके बाद इंडियन लेजेंड्स का भी आगाज इतना अच्छा नहीं था। रॉबिन उथापा आउट हुए, धवन ने कुछ नहीं किया, फिर सिंह मान जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, सुरेश रैना ने कुछ नहीं किया, सॉरी। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी युवराज सिंह कप्तान और स्टुअर्ट बिनी, भाई कमाल कर दिया दोनों ने। ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल था कि 14.1 में चेस करेंगे, विकेट्स जल्दी गिर रहे थे, लेकिन दोनों ने ये टारगेट जिस तरह से गेम को एंड पे लेकर गए, और फिर यूसुफ पठान का भी हमें पता है कि उनका स्टाइल है, वो भी अच्छी हिटिंग मारते हैं, और एंड में स्टुअर्ट बिनी और यूसुफ पठान ने इस टारगेट को चेस करके इंडिया को टॉप 4 में डाल दिया। अब मसला यह है कि टॉप 4 में तो डाल दिया, लेकिन अब ये एक नया सरदर्द बन चुका है, नया हेडेक बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब से कुछ टाइम पहले यहीं पर ऑस्ट्रेलिया को हराया 10 विकेट से। 74 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया, सईद अजमल ने 6 आउट किए, माद ने 2 आउट किए, और पाकिस्तान ने टॉप पे फिनिश किया और इंडिया ने फिनिश किया 4th पे। रूल्स के हिसाब से जो टॉप वाला होता है वो 4 से खेलता है और सेकंड वाला 3rd से खेलता है। इंडिया सिर्फ एक ही गेम जीता अपने ग्रुप में से, वो जो एक पॉइंट था ना, क्योंकि पाकिस्तान जो इंडियन लेजेंड टीम जो है वो अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और हम आपको बताते जाएं कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच हो चुका है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने हरा दिया है। 14 ओवर में उनको टारगेट चेस करना था, लेकिन उन्होंने 13 ओवर में ही टारगेट चेस करके जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच नहीं हुआ था उसका 1 पॉइंट इंडिया को मिला है, और उसके बाद पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला है, तो पाकिस्तान टॉप पर है और इंडिया 4थे नंबर पर इंडिया ने क्वालिफाई किया है। तो इंडिया और पाकिस्तान का अब सेमीफाइनल होगा और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक हुआ है कि पूरे पिछले जितने दिन टूर्नामेंट रहा है लग रहा था कि इंडिया टूर्नामेंट से आउट हो चुका है, लेकिन एक आखिरी मैच जीतने की वजह से इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है यूसुफ पठान ने, जिन्होंने एंड में आकर बहुत ज़बरदस्त टारगेट चेस किया और इंडियन टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया।